लाल झंडा लहराता रहा, लाल टोपी नेताजी के सर, ताज बनकर सजने का ख्वाब दिखता रहा, साइकिल पर सवार होकर 7 RCR पहुंचने की उम्मीदें दिखती रही और खुद के लिए बंजर झारखंड पर समाजवादी अपनी सियासी जमीन तलाशते रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव झारखंड में समाजवादियों की ताकत बताते रहे, झारखंड की राजनीतिक व्यवस्था को कोसते रहे और कांग्रेस उनके निशाने पर सीधी रही। पर इस बीच सियासी तौर पर अस्थिर झारखंड से उन्होंने देश की सियासत के लिए तीसरे मोर्चे की जरूरत पर फिर हुंकार भर दी। आने वाले समय में तीसरी ताकत, तीसरी पार्टी की मदद करना और समाजवादी पार्टी के लोग आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, जो कोई भी सरकार बनेगी एक सेकुलर सरकार होगी, एक ऐसी सरकार होगी जो हर वर्ग के लोगों की मदद करेगी, चाहे वो किसान हो, आदिवासी हो, नौजवान हो, हर वर्ग के बीच में अपनी मदद करने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी पिछले कुछ समय से लगातार तीसरे मोर्चे की वकालत कर रही है और देश में कांग्रेस विरोधी लहर बताकर अपने पक्ष में लोगों को गोलबंद कर रही है। झारखंड की भी दो बड़ी क्षेत्रीय पार्टियां आजसू और जेवीएम तीसरे मोर्चे की संभावना पर संशय में है। आजसू शुरू से आप देखते आ रहे हैं कि हम चुनावी राजनीति में, चुनाव के मैदान में अकेले और अपने दम पर स्वतंत्र रूप से हम जाते रहे हैं और इस बार भी जो लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव होगा उसमें किसी के साथ तालमेल करने का कोई फैसला नहीं हमारा। पर देश की सबसे बड़ी पार्टी को न संभावना में दम लगती है न उसकी संभावित ताकत में। जो भी राजनीतिक दल है, ये तो मैं क्षेत्रीय दल है, तो हर एक दल ये चाहती है कि भाई उनका जनाधार बढ़े और मैं समझता हूं कि उनका आए यहाँ से उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। ये जनता को निर्णय करना और जनता बेहतर समझती है कि समाजवादी पार्टी क्या रोल हो सकता है, उनकी क्या भूमिका है, जनता यह समझती है और मैं इससे ना कोई चिंतित हूं, ना कांग्रेस पार्टी को चिंता करने की आवश्यकता है। अखिलेश भरे मंच से तीसरे मोर्चे की जरूरत पर जोर देते हैं, लेकिन जमीन पर तीसरे मोर्चे का गठन आसान नहीं, ये भी वो बखूबी जानते हैं। कोई शक नहीं कि पिछले कुछ समय से देश का एक तबका बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों से खफा होने के संकेत दे रहा है। पर क्या ये तीसरे मोर्चे के स्वागत का भी संकेत है? तीसरे मोर्चे के साथ जो लोग फिट नहीं बैठते, उन्होंने चौथे मोर्चे का संकेत भी दिया है। तो क्या जब बनने से पहले ही मोर्चाबाजी बिखराव देख रहा हो, उस स्थिति में ये एक कामयाब प्रयास कैसे होगा? और क्या वाकई देश बिना बीजेपी या कांग्रेस की सरकार का रास्ता तैयार कर रही है? न्यूज़ 11 के लिए शानवाज अख्तर के साथ विपिन उपाध्याय।